मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब घाटशिला पहुंचे, स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिजनों से मुलाकात की, उनके बेटों से मुलाकात की, तो उस वक्त उनके जहन में होगा कि अब से 6 महीने के अंदर घाटशिला में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। क्योंकि रामदास सोरेन के निधन के बाद ये जो सीट खाली हुई है, तो इस सीट पर अब जेएमएम की तैयारी फिर जबरदस्त होने वाली है। जेएमएम कभी नहीं चाहेगा अपनी सिटिंग सीट को लूज करना, और लिहाजा उसके लिए एक ऐसा चेहरा उन्हें चाहिए जो सहानुभूति वोट भी हासिल कर सके और चुनाव जीत भी जाए। तो इस कड़ी में उनकी जो है तलाशी शायद जाकर रामदास सोरेन के बेटे पर ही जाके खत्म होगी, सोमेश सोरेन पर ही। लिहाजा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, जमशेदपुर में अपना तमाम विधायकों को, तमाम कार्यकर्ताओं को शायद कहीं ना कहीं ये अंदर अंदर खेमे में ये निर्देश दे दिए होंगे कि भाई तैयारी कीजिए जबरदस्त। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निश्चित रूप से ये कयास भर ही है, लेकिन ये संभावना 100% मुझे माना जा रहा है, ये लग रहा है कि जैसे डुमरी में हुआ और जैसे मधुपुर में हुआ, बिल्कुल उस कहानी को यहाँ दोहरा सकते हैं। जिस तरह वहाँ पे मधुपुर में हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया और डुमरी में बेबी देवी को मंत्री बनाया गया, तो बिल्कुल यही कहानी जो है घाटशिला में भी रिपीट हो सकती है। विधानसभा उपचुनाव की तारीख से पहले ये 100% अब श्योर लग रहा है कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट में जगह दे सकते हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि इतने मैच्योर तो है नहीं, तो आप पिछले पुराने पन्नों में जाइए, पलटिए उन पन्नों को। हफीजुल अंसारी के बारे में भी आप यही जवाब मिलेगा आपको कि वो पॉलिटिकली इतने मैच्योर नहीं थे। डुमरी में भी आपको यही कहानी मिलेगी। जगन्नाथ महतो की पत्नी जो हैं बेबी देवी एक घरेलू कामकाजी महिला थी और उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। और संयोग भी देखिए कि अभी जिनका निधन हुआ था रामदास सोरेन, वो शिक्षा मंत्री ही थे। तो लिहाजा इस बात को और भी बल मिल जाता है कि जेएमएम जो है अपने कोटे से कभी भी ये सीट घाटशिला वाली लूज नहीं करना चाहती है। इधर अब बीजेपी के पास भी ये मौका होगा कि इस सीट को हासिल करे, लेकिन वो बैक मूड में होंगे, क्योंकि ये शायद सहानुभूति रामदास सोरेन को लेकर भी बीजेपी के मन में हो सकती है। तो इस तरह के कैंडिडेट वो खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये 100% श्योर है कि ये घाटशिला चुनाव में जीत जेएमएम की होगी। एक तो दादा के निधन से, दूसरा सहानुभूति वोट के जरिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या मुख्यमंत्री कैबिनेट में रामदास सोरेन के बेटे को जगह दे सकते हैं कि नहीं। इस तस्वीर से तो फिलहाल और इनके चर्चाओं के, उनके बातचीत के संवादों के जरिए ही ये झलक रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं रामदास सोरेन के बेटे को कैबिनेट में जगह दे सकते हैं, पुरानी कहानी को फिर दोहरा सकते हैं।